कविता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर शीर्षक को हम देखें तो पेड़ों संग बढ़ना सीखो। आप सुबह उठते हैं रेडी होकर यहाँ पर आते हैं, आपके लिए कोई यहाँ पे रुकता है क्या? नहीं ना, सब अपना समय समय पर चलता रहता है। इसी प्रकार आगे हमको बढ़ना चाहिए, वो भी कैसे? कवि के हिसाब से पेड़ों के संग, मतलब हमारी जो आगे बढ़ने की जो भी क्रम है, प्रक्रिया है, उसमें पेड़ भी एक अभिन्न अंग है। मतलब बड़े लोग भी कहते हैं कि हम अगर उदास है, मन शांति में नहीं है, तो बाहर जाके टहल के आओ। इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह से शाम तक खेल कर आओ। थोड़ा हरियाली भी हमारी मानसिकता पर अपना प्रभाव डालता है। इसी प्रकार कवि इस पेड़ों के संग बढ़ना सीखो इस कविता के माध्यम से हमारी जो ध्यान को किस ओर आकर्षित करना चाहता है? पर्यावरण की ओर। वे बोलते हैं, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती पे बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। मतलब क्या सोच रहे हैं? उनका मन में ये ख्याल है कि उनको थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा मिल जाए। वो जो टुकड़ा मिला है उसमें वो क्या करना चाहें? वो चाहते हैं कि उस पे एक सुंदर सी बाग बगीचा लगाएं और जो हो सके वो लगाएंगे। क्या हो सकता है? वही फूल फल सब। अगली पंक्ति में कहते हैं कि खिले फूल पर चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना अंग भिगोले। इस पंक्ति के द्वारा वे ये समझाना चाहते हैं कि बाग बगीचा तो लगा लिया, उसके ऊपर उसमें क्या है? फूल फल खिल रहे हैं। चिड़िया कैसे बोलते हैं? चू करते हैं ना। इस प्रकार वो जो पेड़ जो उन्होंने लगाया बाग बगीचा, उसमें छोटी सी थोड़ा सा बड़े होंगे, उस पर चिड़िया बैठे हैं, कुछ तो बोलते रहेंगे। उनकी आवाज क्या है? चू। चिड़िया बोले, फूल फल खिले और प्यारी खुशबू डोले। उसके बाद ये कहते हैं कि बाग बगीचा से जो ताजी हवा निकल रहा है वो उसके आसपास की जो जलाशय है उसको छू कर निकल रहा है। कितनी सुंदरता से उस बाग बगीचा का चित्रण किया है इस कविता में कवि ने। और ये भी एक और बात है कि हमारी ध्यान को केवल उसकी सुंदरता पर ही नहीं, हमारी ध्यान को पर्यावरण के संरक्षण पर भी उन्होंने आकर्षित किया है। कैसे? वे कहते हैं कि मैं तो सोच रहा था, मुझे ख्याल है कि मुझे मिल जाए जमीन का टुकड़ा, मैं बाग बगीचा उगाऊंगा, लेकिन अभी तो उनको मिला नहीं। अगर आपके पास है बाग बगीचा तो उसको आप संरक्षण अच्छे से उसका ख्याल रखिए, पेड़ पौधों को पानी दीजिए। मतलब हम सबको कभी पर्यावरण संरक्षण की ओर हमारे ध्यान को आकर्षित करना चाहते हैं। अभी तक मैंने जितना भी समझाया, समझ में आया आपको? जी सर। ठीक है, कुछ प्रश्न पूछूंगा, इसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। जी सर। सबसे पहले कवि क्या पाना चाहता है? हाँ बताओ, कवि क्या पाना चाहते हैं? उनके मन में क्या विचार है? वो क्या पाना चाहता है? जमीन। बिल्कुल सही, बैठ जाओ। वो जमीन मिलने के बाद उसमें वो क्या करना चाहता है? ज्योति? एक बाग बनाना चाहते हैं। बिल्कुल सही, बैठ जाओ। कवि इस कविता के माध्यम से हमको किस ओर प्रेरित करना चाहता है? प्रदीप? पर्यावरण संरक्षण। बिल्कुल सही, बैठ जाओ। ठीक है बच्चे, बाकी कविता हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? जी सर।